क्या चुनाव आयोग अब बीजेपी का बंधुआ बन चुका है? ये कोई सोशल मीडिया अफवाह नहीं है, ना ही ये हम कह रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कभी देश की सबसे निष्पक्ष और भरोसेमंद संस्था माने जाने वाला चुनाव आयोग आज सवालों के घेरे में है। छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर गर्म है और इस बार वजह है पूर्व सीएम बघेल का तीखा हमला, वो भी सीधे चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर। बालोद में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली के मंच से उन्होंने जो बातें कही हैं वो सिर्फ राज्य की नहीं बल्कि देश की राजनीति को भी झकझोरने वाली हैं। उन्होंने खुलकर ईवीएम से लेकर वोटिंग डेटा तक कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या वाकई में कुछ गड़बड़ है? आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि पूर्व सीएम बघेल ने क्या कहा, क्यों कहा और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ बघेल का साफ आरोप है कि देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था यानी चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि आयोग अब बीजेपी का बंधुआ मजदूर बन चुका है और ये कोई हल्की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र संस्था माना जाता था, लेकिन अब वहाँ जो नियुक्तियां हो रही हैं वो पूरी तरह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की मर्जी से हो रही हैं। उनका दावा है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, लेकिन आयोग की तरफ से कोई भी सख्त जांच या कार्रवाई नहीं होती दिख रही। और तो और बघेल ने एक और बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोकसभा सीटों पर जितने वोटर हैं उनसे ज्यादा वोट डाले गए हैं और इसका सबूत खुद आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है। उनका यहाँ सवाल था कि अगर ऐसी शिकायतें बार बार आ रही हैं तो जांच क्यों नहीं होती, किस बात का डर है? और ये एक ऐसा आरोप है जो चुनाव की पारदर्शिता पर सीधा सवाल उठाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। चुनाव आयोग के बाद बघेल का अगला निशाना था न्यायपालिका। उन्होंने देश की न्यायपालिका पर भी चिंता जताई है और कहा कि आज कोर्ट भी दबाव में काम कर रही है। भाजपा नेता खुलकर कोर्ट के फैसलों पर टिप्पणी करते हैं और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। भूपेश बघेल का कहना है कि ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। इस पूरे भाषण में एक और बात जो यहाँ ध्यान खींचती है वो थी उनकी तुलना पहलगाम आतंकी हमले और झीरम घाटी नक्सली हमले के बीच। बघेल ने कहा कि वहां धर्म पूछकर मारा गया और यहाँ नाम पूछकर मारा गया, यानी दोनों हमलों में निर्दोष लोगों को सिर्फ उनकी पहचान के आधार पर मारा गया है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि 12 साल बाद भी झीरम घाटी के दोषी क्यों नहीं पकड़े गए और अभी के आतंकी हमलावर कहां हैं? उनका आरोप यही था कि सरकार की प्राथमिकता ना सुरक्षा है ना न्याय, बल्कि सिर्फ सत्ता बनाए रखना है। अब यहाँ भूपेश बघेल ने जो कहा वो और जो आरोप लगाए हैं उससे सहमत होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसे पूरी तरह नजरअंदाज करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि बात किसी एक पार्टी की नहीं है, बात उस सिस्टम की है जिस पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। आज भले ही चुनाव ना हो, लेकिन लोकतंत्र 24/7 चलता है। उसमें ना छुट्टी होती है ना अभी मत बोलो का कोई टाइमिंग होता है। और अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि चुनाव आयोग, न्यायपालिका या सुरक्षा व्यवस्था दबाव में है, तो राजनीति की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे सवालों को सुना जाए। और राजनीति में दौर बदलते देर नहीं लगती, लेकिन संस्थाओं पर से एक बार भरोसा उठ गया तो वापस लाना मुश्किल होता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।